अच्छा हाँ चलो ठीक। तो भाई एक सेकंड रुक जा। सच भी बता दे अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, अमर रहेगा इस दुनिया में सदा तुम्हारा नाम, हमारे साहब काशी राम। हाँ बना ले। अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आपको तो सबसे ज्यादा जो चाहिए टोपी लगाओ पार्टी का प्रोग्राम। बढ़िया, इधर देखो बेटा। इधर इधर आप वाला जी, आप वाला है। आप इधर आप लगा दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ आप भी, दोनों आओ बोल के इकट्ठा। शर्मा जी मेरे तो चप्पल है, मेरा चप्पल है, चप्पल वाले जूता में क्या फर्क हो गया? चप्पल आगे नहीं लगता कर मुबारकबाद आपको। ये मेरा बड़ा भाई है। अभी आ जा, अभी मेरा पहले ले ले मेरे पास। चलो नारे दो चार नारे लगा दो बाबा साहब। फिर नंबर आ जाएगा मैं हाथ लगा न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरे देश में भारत रत्न विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 132वीं जयंती बड़े धूमधाम, श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मनाई जा रही है। इस जयंती पर मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जहाँ तक बाबा साहब की शिक्षाओं की बात है, बाबा साहब ने स्वयं को समर्पित करके इस देश के दबे कुचले, खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया है वह न केवल अविस्मरणीय है बल्कि सदा सदा तक याद रखा जाएगा। महिलाओं को जिस तरह से मुक्ति, एक धार्मिक जो उन पर प्रतिबंध था, बाबा साहब ने जो अपने संविधान के जरिए महिलाओं को मुक्ति दी है, उन्हें संविधान में बराबर का अधिकार देकर इस समाज में खड़ा किया है, जिसकी बदौलत आज महिलाएं देश की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनी है। ये सब बाबा साहब की देन है। बाबा साहब न केवल एक
विशेष समुदाय के थे, बल्कि वो सरल समाज के थे। और भारत के विकास के लिए जो बाबा साहब की लंबी सोच थी, उसी के दूरदृष्टा परिणाम है कि आज भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमें हर ऊंच नीच वर्ग भेद से दूर होकर बाबा साहब की प्रतिज्ञाओं एवं बाबा साहब के दिखाए आदर्शों पर चलना चाहिए। न केवल उनके जन्मदिन और महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें याद करके श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए, बल्कि उनके बताए गए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आज बाबा साहब की शिक्षाएं बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, क्योंकि समाज में जिस तरह का परिचलन हो रहा है, उनसे बचने के लिए आज बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं और बाबा साहब के आदर्श बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं फिर पुनः बाबा साहब की जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो शिक्षा में बाबा साहब ने जोत जगाई है। पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का नाम पुकारा जाता है। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी, शिक्षा के रास्ते चलते हुए, बाबा साहब की रास्ते पे चलते हुए तो सत सत नमन करते हैं। देशवासियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 132वें जन्म दिवस पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि बाबा साहब ने शिक्षा ओ शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं सभी से यही अनुरोध करता हूं कि अच्छी शिक्षा लें। और मैं चाहता हूं कि बाबा साहब ने जैसे शिक्षा की ऊंच बुनियादों पे जा करके एक अच्छा सभी के लिए संविधान बना करके दिया, ऐसे अम्बेडकरवाद सभी जगह पर पैदा होने चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो आज के दिन समाज में जाता है। आज हम सभी आम आदमी पार्टी के जो जींद हलके के कार्यकर्ता हैं, बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए। तो बाबा साहब के आदर्शों पे ही आम आदमी पार्टी चलती है। आम आदमी पार्टी में भी हमारे जो पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि हमारे देश का बच्चा बच्चा शिक्षित होना चाहिए। और बाबा साहब का भी यही संदेश था। उन्होंने छूत छात और जाति पाति से हटके सबको एकता का और भाईचारे का संदेश दिया था। और उन्होंने एक ही बात कही थी कि देश शिक्षित होगा तभी विकसित होगा। और देश के हर समुदाय को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सब बच्चों को शिक्षा का समान अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने हमारा जो संविधान लागू किया, वो संविधान पे चल के हम सब जो देशवासियों, हम प्रदेशवासियों का एक ही कर्तव्य है कि जाति पाति धर्म से हटके, छूत छात से हटके सबको भाईचारे के साथ, एकता के साथ रहना चाहिए। और जो समाज के वर्ग, नीचे वर्ग हैं, जो अभी जिनको उठने की ज़रूरत है, तो सबको उनको ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। और तभी हम बाबा साहब के सिद्धांतों का सही रूप से पालन कर पाएंगे। अगेन एक्सीलेंट मैडम, यू आर सुपर मैडम, यू आर ट्रेमेंडस मैडम। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भारत। उसी के तहत हमें उनके विचार पर चलना है। और उन विचार कोई भी ऐसी बात ना कहे, कोई भी ऐसी बात ना हो जिसके कारण हम अपने आप को ही अलग कर लें। आज संविधान के अनुसार चल रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। जय भीम, जय धन गुरुदेव जी, जय श्री रविदास जी महाराज जी। और साथ में जय ताऊ देवीलाल जी की, जय जननायक जनता पार्टी की। इसके लिए राजेश पहलवान जी, आपका विशेष का धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे प्रधान का, जिन्होंने अपनी इतनी मधुर भाषा से इतने अच्छे विचार, समानता और समाज को एकत्रित करने का बाबा साहब का जो असली संदेश आज जो दिया, तो इसलिए हमारे बीच में आज के मुख्य मेहमान डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला और उनकी पार्टी के हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और जिला के अध्यक्ष हमारे बीच में कृष्ण राठी जी
और उनकी पूरी टीम जो हमारे बीच में एक और हमारे साथी सुभाष भोसला जी, प्रदेश सचिव जननायक जनता पार्टी एसोसिएशन। मैं डॉक्टर अजय चौटाला जी से विशेष करके बताना चाहूँगा कि जो ये आपके सुभाष भोसला जी हैं, दिन रात सुबह शाम समाज के लिए हर वक्त पूरे कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। ये आपके बहुत बड़े बढ़िया नए साथी हैं, तो इसलिए सुभाष भोसला के लिए मैं निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। सुभाष भोसला जी खड़े होकर एक बार दर्शन देंगे। सुभाष भोसला जी, तो मेरी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से एक निवेदन भी है कि भोसला जी को एक मोमेंटो से सम्मानित भी करने का काम करेंगे भोसला जी को। तो अब मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में हमारी बेटियां बैठी हैं, वो एक प्रस्तुति दें। हमारी बेटियां उनका एक जब भी शुरुआत करने से पहले हाँ भैया तो हमारे बीच में तो उसके बाद तो जब तक आप लोग बाबा साहब के दिए मूल मंत्र को नहीं अपना लेते पूर्णता से, तब तक हम लोग जुल्म और जाति के शिकार होते रहेंगे। तो बेटियां मिशन मूवमेंट को तैयार करने के लिए लगे हुए हैं और एक बार बहुत बहुत जोर तबियत ठीक ना होते हुए भी आप लोगों के प्यार और मान सम्मान को देखते हुए डॉक्टर साहब से रहा नहीं गया, तो उन्होंने हमारी प्रार्थना को रिक्वेस्ट को स्वीकार करके उन्होंने कहा कि हम आपके बीच में दर्शन जरूर देंगे। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का स्वागत करें। और इसलिए एक बार फिर डॉक्टर अजय चौटाला जी आदर और सम्मान के लिए समझ करके इन जिला के कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्ज्वल भविष्य पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, अनुयायी उनको वन से चढ़ाने